यह एक लड़के और लड़की की कहानी है जिनका नाम अर्जुन और सिया था। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन एक अनोखी बात उन्हें जोड़ती थी: उनके माता पिता का खो जाना। अर्जुन के माता पिता एक सड़क हादसे में मारे गए थे जब वह केवल 10 साल का था। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी और कार फिसलकर खाई में जा गिरी। उस रात अर्जुन ने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं, अपनी सारी मासूमियत भी खो दी थी। वह आज भी उस आखिरी चीख को सुन सकता है जो उसकी माँ ने निकाली थी। सिया की कहानी कुछ अलग थी। उसके माता पिता को एक रहस्यमयी बीमारी ने धीरे धीरे निगल लिया। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की, पर एक एक करके दोनों चल बसे। सिया तब 12 साल की थी। उसने अपने हाथों से माँ की चूड़ियाँ उतारी थीं और पिता की आंखें बंद की थीं। तभी से उसकी रातें डरावने सपनों से भर गई थीं। वक्त के थपेड़ों में दोनों बड़े हुए और एक अनाथालय में मिले। एक दूसरे की कहानियों में उन्हें अपना दर्द दिखा और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। डर, दुख और अधूरापन उन्हें जोड़ता रहा। वे एक दूसरे के जख्मों पर मरहम बन गए। आज भी जब रात गहराती है और हवा में सन्नाटा तैरता है, अर्जुन और सिया अपने माता पिता की याद में रोते हैं, लेकिन साथ में रोते हैं, क्योंकि अकेले डर और दर्द और भी भयानक होते हैं। अर्जुन और सिया की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। दोनों ने तय किया कि वे अपने जैसे अनाथ बच्चों के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे काम करके पैसे जमा करने शुरू किए। कभी किताबें बेचीं, कभी बच्चों को ट्यूशन दी। उनका सपना था एक ऐसा घर बनाना जहाँ कोई बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे। एक रात, जब वे अपने अनाथालय की छत पर बैठे थे, अचानक एक पुरानी फाइल अर्जुन के हाथ लगी। वह फाइल उसके माता पिता के हादसे की थी, पर उसमें एक रहस्य छिपा था। हादसा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक साजिश थी। अर्जुन की माँ एक पत्रकार थीं, जो किसी बड़े नेता की भ्रष्टाचारी सच्चाई उजागर करने वाली थीं, और उसी रात उनकी कार ब्रेक फेल का शिकार हुई। यह जानकर अर्जुन की आंखों में आंसू और आग दोनों जल उठे। सिया ने उसका हाथ थामा और कहा, हम अब सिर्फ दुख की परछाइयों में नहीं रहेंगे अर्जुन, अब हम सच को उजागर करेंगे, तुम्हारे माता पिता को इंसाफ दिलाएंगे। इसके बाद दोनों ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। एक रहस्यमयी आदमी उनकी मदद करने लगा, जिसने खुद को उनके पिता का पुराना दोस्त बताया। लेकिन वह कौन था? और क्या वह वाकई मदद कर रहा था या कुछ छुपा रहा था? अर्जुन और सिया उस रहस्यमयी आदमी, राजवीर अंकल, के साथ मिलकर पुराने दस्तावेजों, न्यूज़ आर्टिकल्स और वीडियो फुटेज खंगालने लगते हैं। राजवीर उन्हें कुछ ऐसे क्लूज देता है जो सीधे उस नेता तक पहुंचाते हैं जिसकी वजह से अर्जुन की मां की मौत हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि राजवीर कुछ बातें छुपा रहा है। एक दिन सिया को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें राजवीर और वह नेता एक ही मंच पर खड़े हैं। अब सवाल उठता है, क्या राजवीर दुश्मन के लिए काम कर रहा है, या उसका कोई गहरा अपराध बोध है जिसे वह सुधारना चाहता है? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को एक पूर्ण अध्याय की तरह आगे लिखूं, या आपको बस सुझाव चाहिए कि इसे किस दिशा में बढ़ाया जा सकता है?